आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड शिक्षक को लेकर बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों व अनुबंध शिक्षा कर्मियों को भी आरक्षण। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 से सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इनमें पारा शिक्षक के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल हैं। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50% पद उनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ पारा शिक्षकों को ही 50% आरक्षण मिलता था। तमाम कर्मियों को इसका लाभ देने का पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश को हल्के में ले रहे सरकार, 2 विभागों पर 10-10 हजार जुर्माना। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में वाधशाला में हुई पशुओं के वध करने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा और नगर विकास विभाग पर 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि रांची नगर निगम ने कांके में वधशाला का निर्माण किया है। इसके बाद निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर मीट की दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे पशुओं का वध वधशाला में ही करें और वहां से लाकर मांस दुकानों में बेचा जाए, जिसके खिलाफ कुरेसी पंचायत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि पूर्व में ही अदालत ने नगर निगम के उक्त आदेश पर रोक लगा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रघुवर दास का ये रूप रंग आप भी देखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कर आए उनके नाश की कामना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास राज्य की राजनीति में खासे सक्रिय दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले उन्होंने खनन लीज का मामला सबके सामने लाया। फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 11 एकड़ जमीन के दस्तावेज सार्वजनिक कर प्रदेश में फिर से राजनीतिक जमीन बतौर विपक्ष तैयार करने की पूरी कोशिश की है। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही प्रदेश भाजपा में भी वे एक बार फिर से अपनी धाक जमाते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को देवघर पहुंचे रघुवर दास ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन किए। रघुवर ने कहा कि उन्होंने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजन कर विध्वंसकारी अलगाववादी शक्तियों के नाश की कामना की है। उन्होंने ट्विटर पर संदेश लिखा, 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ से राज्य के विकास और समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। साथ ही झारखंड से जल्द विध्वंसकारी और अलगाववादी शक्तियों के नाश की कामना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वशेपुर गैंग ने रची थी हिंसा की साजिश। जानिए व्हाट्सएप ग्रुप पर किस तरह हुई पूरी प्लानिंग। रांची में हुई भारी हिंसा की साजिश को लेकर पुलिस गहराइयों से जांच कर रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जांच में सामने आ रहा है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा और उपद्रव सुनियोजित थी। दरअसल पुलिस जाँच में सामने आया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वशेपुर गैंग का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रही है। रांची हिंसा के बाद से सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। 10 जून की हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए करबला चौक और अन्य क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच पुलिस को यह पता चला है कि 10 जून के विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाने वशेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का हुआ विरोध। जानिए क्या रही वजह। रांची में शुक्रवार को उपद्रव व हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य किया। पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से हिंसा की आग राजधानी में पूरी तरह नहीं फैल पाई। बस कुछ ही इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिला। रांची के हालात अब सुधर रहे तो कुछ लोग हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर बयान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हीं में से एक जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी है। इधर सनातन उत्सव समिति ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान का विरोध किया है और पुलिस के खिलाफ अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपी अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची। मांडर उपचुनाव के लिए मतदान 23 जून को होना है। इसे लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल यानी कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत 40 लोग शामिल हैं। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन व राजद नेतृत्व को भी महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की के पक्ष में प्रचार करने का आग्रह किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब 2 एयरपोर्ट का लीजिए आनंद। रांची के बाद देवघर एयरपोर्ट से भरिए उड़ान, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। झारखंड के लोगों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब यहां के लोग एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट का आनंद उठा सकते हैं। रांची एयरपोर्ट के अलावा लोग देवघर एयरपोर्ट से भी उड़ान भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2022 को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है। रघुवर दास की माने तो भारत सरकार की ओर से जल्द ही विधिवत उद्घाटन की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। मालूम हो कि काफी जद्दोजहद के बाद देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ विमान लैंडिंग का पिछले दिनों ही ट्रायल भी हो चुका है। यह सफल ट्रायल रहा था। बकायदा 3 बार विमान को उतारकर रनवे की जांच की गई थी। इससे कुछ दिन पूर्व नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने भी यहां पहुंचकर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीरज सिन्हा डीजीपी ने कहा, मुझे पुलिस के जवानों पर गर्व है, रांची हिंसा के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा रविवार को रांची के मेन रोड सहित अन्य प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की बारीकियों को जाना। उन्होंने पूरे इलाके में सख्ती बरकरार रखने, हर स्थिति में अलर्ट मोड पर रहने और दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीआईजी अनीश गुप्ता, रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुख्ता सबूत के बाद ही लोगों को दबोचा जा रहा है। जो लोग भी हिंसा में शामिल थे उन्हें किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि रांची पुलिस ने हिंसा के दौरान धैर्य का परिचय दिया। विपरीत परिस्थिति में स्थिति को संभाला गया। हमें अपने पुलिस बलों के जवानों पर गर्व है। नीरज सिन्हा ने कहा कि वे जल्द ही घायल जवानों से भी मिलने जाएंगे। पुलिस प्रशासन किसी तरह के दबाव में नहीं है और जो कानून सम्मत है वही कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान, आंदोलन की तैयारी में बीजेपी। पलामू का तापमान लगातार राज्य में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लचर हो गई है। स्थिति यह है कि 24 घंटे में 8 से 9 घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे दिन रात बिजली की आंख मिचौली जारी है, जिससे लोग काफी परेशान है। पलामू में बिजली की खपत 55 से 60 मेगावाट है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 30 मेगावाट की जा रही है। जिले में डिमांड के अनुरूप बिजली सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में 18 से 24 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की यह स्थिति पिछले 2-4 दिनों से नहीं बल्कि 1 महीने से है। लोग बिजली की लचर व्यवस्था से त्रस्त है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में काफी आक्रोश भी है। इस समस्या को लेकर बीजेपी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस एमएलए ने दंगाइयों को बताया प्रदर्शनकारी। पार्टी ने नेताओं को संयम बरतने की दी नसीहत। झारखंड की राजधानी रांची में हुए उपद्रव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रांची में शुक्रवार को हुए उपद्रव में मारे गए दंगाइयों को प्रदर्शनकारी बताते हुए मृतकों के आश्रितों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ने के बाद कांग्रेस विधायक ने उस बयान से भी किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने पुलिस को निशाने पर लिया था। इरफान ने रांची के सिटी एसपी की आलोचना की थी। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताने वाले इरफान अंसारी के बयान से कांग्रेस के नेता सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पुलिस की कार्रवाई को न्याय संगत बताया है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी राज्य सरकार की तरफ से गठित किए गए जाँच दल से संतुष्ट है। जाँच दल के रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस अब आगे की कोई रणनीति तैयार करेगी। फिलहाल पार्टी ने इस मुद्दे पर नेताओं को संयम बरतने की नसीहत भी दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची और आसपास के इलाके में बारिश हुई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सोमवार की सुबह से चिलचिलाती धूप निकली, जिससे लोग अधिक गर्मी महसूस कर रहे थे। लेकिन दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और आसमान में बादल छाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक राज्य के उत्तर पूर्व के साथ साथ मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद मौसम बदलेगा और बारिश भी शुरू होगी। इससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रांची के साथ साथ बोकारो, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, साहिबगंज, रामगढ़, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, देवघर, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की आशंका है। इसको लेकर इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने बोला राज्य सरकार पर हमला, लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। देवघर परिसदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने रांची में हुए दंगा को लेकर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को नाकाफी बताया है और कहा है कि यह सरकार केवल भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को यह बताया गया था कि जुम्मा के नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्व कुछ घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा में व्यापक इंतजाम नहीं किया जाना यह सरकार की विफलता का द्योतक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भतीजे ने चाची की टांगी से काटकर कर दी हत्या। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोबी टोला कान्हर टोली गांव में जमीन विवाद को लेकर निर्दोष कुजूर ने अपनी चाची बिनको कुजूर की टांगी से काटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार रविवार की रात गांव में बूढ़ी कर्मा का पर्व मनाया जा रहा था। इस दौरान हड़िया यानी दारू पिलाने के बहाने निर्दोष कुजूर अपनी चाची बिनको कुजूर को अपने घर ले गया, वहाँ हड़िया पिलाया। इस क्रम में वर्षों से चल रही जमीन विवाद पर दोनों में बहस होने लगी। निर्दोष कुजूर ने टांगी से बिनको कुजूर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार को इसकी सूचना रायडी पुलिस को मिली। थाना प्रभारी अमित कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को समन जारी करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को खुट्टी समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में आयोजित धरना सत्याग्रह कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी, नमोउद्दीन खान, ओम प्रकाश मिश्रा, रविकांत मिश्रा सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में साफ तौर पर द्वेष की भावना झलक रही है। ईडी के अधिकारी भी जानते हैं यह गलत है, लेकिन वे विवश हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हिंसा में घायलों को लेकर रिम्स प्रबंधन ने किया अफवाह का खंडन। युवक को 6 गोली लगने की बात भी अफवाह। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हिंसक घटना के बाद घायलों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन ने अफवाह की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्थिति स्पष्ट की है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने रविवार को बताया कि शुक्रवार को उपद्रव की घटना के बाद चोटिल 13 लोगों को रिम्स में भर्ती कराया गया था, जिसका तत्काल इलाज शुरू किया गया। इसमें से 2 लोगों की शुक्रवार को हुई घटना में मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति को 6 गोलियां लगने के दावों को खारिज करते हुए रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हिरेन बिरुआ ने कहा कि घायल व्यक्ति को 6 गोली मारने की बात कोरी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, पेड़ के नीचे खेल रहे थे दोनों। पलामू जिला के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के गोंगो के आजाद टोला में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे सोमवार की शाम पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी क्रम में वज्रपात की घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के जानजो के आजाद टोला के खुरगू भुइयां के 12 वर्षीय बेटे अरविंद भुइयां और मंटू भुइयां की बेटी चांदनी कुमारी पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी दौरान वहां वज्रपात हो गई और दोनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।